हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस हब। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं, उसकी वैल्यू या उसका नंबर निकालना आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी भी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, कितने प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन के ऊपर होता है जीरो चार्ज। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके पहले वाली क्लासेस में हमने एटम के बारे में जाना है। ठीक है, एटम, जिसे डाल्टन ने कहा था कि एटम कैसा है, इनडिविजिबल है। कैसा है एटम, इनडिविजिबल है। पर धीरे धीरे हमको पता चला कि एटम के अंदर क्या है, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, एटम के अंदर से हमको क्या मिले, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, तो हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा, जिसमें फर्स्ट था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर था एक और प्रोटॉन, और एक और होता है मेन, जो तीन नेसेसरी वो हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो हमको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से मिला, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। जो प्रोटॉन है वो हमको एनोड रे एक्सपेरिमेंट से मिला, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, और जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और ये तीनों के तीनों किसके अंदर से मिले हमको, एटम के अंदर मिले। इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं किसी भी एटम के अंदर। तो अगर हम देखें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम कैसा दिखता है। ठीक है, हमको देखना है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हमने पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि एटम के बीच में होता है, क्या होता है, एटम के सेंटर में होता है हमारा न्यूक्लियस। तो ये है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस किससे किससे बना हुआ है, न्यूक्लियस बना हुआ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से। ठीक है, न्यूट्रॉन मतलब उसके ऊपर चार्ज होगा जीरो, प्रोटॉन मतलब उसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। तो ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव। न्यूक्लियस का नेचर कैसा है, तो न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ठीक है, ये क्या है, इसको बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, एक पर्टिकुलर रास्ता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ऑर्बिट में, एक पर्टिकुलर रास्ता है, फिक्स पाथ है उसका, उसमें वो रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो रास्ता है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, और इस ऑर्बिट में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता, जीरो चार्ज रहता है, और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बीच में जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके अराउंड एक फिक्स रास्ते पे ये जो पाथ है ये कैसा है, फिक्स्ड है। ठीक है, इस फिक्स पाथ को बोलते हैं हम ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट में कौन घूमता है, उस ऑर्बिट में घूमता है हमारा इलेक्ट्रॉन, जो कि कैसा रहता है, नेगेटिवली चार्ज रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एटम का। इसके सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, और इसके अराउंड कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पकड़ के रखता है किसको, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और जो एटम रहता है वो कैसा रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। कैसा रहता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं रहता। ठीक है, कैसे नहीं रहता, क्योंकि उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उतना ही क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब कि उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है
अगर इलेक्ट्रॉन 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और उसमें चार्ज क्या होगा, 0। ठीक है, चार्ज 0 मतलब वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ से हमको एक नई बात पता चली कि एटम कैसा है, जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि उसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ क्या रहते हैं, प्रोटॉन्स। ठीक है, जब उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल रहते हैं तो उसको हम बोलते हैं वो कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और एटम जनरली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। ठीक है, तो अगर उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है, इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जो एटॉमिक नंबर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और वो इक्वल्स होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। या हम लिख सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z, वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और नंबर ऑफ प्रोटॉन की। पर ये एप्लीकेबल है कब, ये एप्लीकेबल तभी है जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि अगर हमको उसका एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा तो एटॉमिक नंबर से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो ये एक पहला फॉर्मूला है जिससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल पाएंगे, अगर हमको उसका क्या पता है, एटॉमिक नंबर पहले से पता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे। अब हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास हमको पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 का पावर -31 kg। ठीक है, तो कैसा है, बहुत स्मॉल है। ये जो है इसका मास बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ठीक है, इससे बड़े रहते हैं कौन कौन से, एक रहता है हमारा प्रोटॉन और एक हमारा रहता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो एटम का मास है, किसी भी एटम का मास है वो इन दोनों से ही मिलके बनता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका मास कैसा है, बहुत छोटा है, 10 का पावर -37, मतलब 9.1 को डिवाइड करना पड़ेगा 10 का पावर 31, तो 0.00000000000000000 करके कितने सारे जीरो लगाने पड़ेंगे, 31 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो इतना मास है किसका, इलेक्ट्रॉन, तो उसके मास को हम नेग्लिजिबल ही मानते, काउंट ही नहीं करते। ठीक है, तो अगर हमको एटम का मास निकालना है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, मास नंबर। ठीक है, मास नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, तो मास नंबर निकालना है तो किसके किसके मास को प्रेजेंट प्लस करते हैं, एक हो गया हमारा न्यूट्रॉन और एक हो गया हमारा प्रोटॉन। ठीक है, तो हमको अगर मास नंबर निकालना है या मास नंबर दिया हुआ है तो मास नंबर क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन और सम ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जो भी अपन ने सीखे। कौन कौन से, दोबारा देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला फॉर्मूला अपन ने देखा जो कि है एटॉमिक नंबर।
ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अगर हमको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। ये कब एप्लीकेबल है? ये तब एप्लीकेबल है जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है उस एलिमेंट पर। और एक और फॉर्मूला हमने सीखा कि मास नंबर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। जनरली जो भी एलिमेंट्स रहते हैं, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है वो x होता है किसी भी एलिमेंट का नाम, सॉरी, किसी भी एलिमेंट का सिंबल। ठीक है, जो x है वो क्या है? सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में भी ऐसे ही लिखा मिलेगा। तो वो जो x है वो क्या होगा? कि उस एलिमेंट का सिंबल होगा। ठीक है, z क्या होता है? अब ये पढ़ने पड़ा, z को हम बोलते हैं कि z हमारा है एटॉमिक नंबर, और ए क्या है हमारा? ए है हमारा मास नंबर। ठीक है, तो क्लियर है। एक्स क्या है हमारा? सिंबल ऑफ द एलिमेंट। जेड है हमारा एटॉमिक नंबर, और ई क्या है हमारा? मास नंबर। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सोडियम, नीचे में लिखा है 11, ऊपर में लिखा है 23। ठीक है, तो Na क्या है? Na है हमारा सिंबल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा एटॉमिक नंबर है। तो देखो x की नीचे वाली साइड में लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, तो Na की नीचे वाली साइड में जो रहेगा वो हमारा क्या होगा? एटॉमिक नंबर। Na के ऊपर वाले साइड में जो लिखा होगा वो हमारा क्या होगा? मास नंबर। ठीक है, तो ऐसे अपने को पता चलता है कि उसका एटॉमिक नंबर कौन सा है और मास नंबर कौन सा है। अब कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं, उसमें निकालते हैं उसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का। सोडियम 11, 23। ठीक है, इसको हमको बोला है निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसको मैं बना देता हूं। अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है, अभी अपन ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? तो इसका एटॉमिक नंबर होगा 11। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? क्योंकि ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो वो भी होगा 11। अगर इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 11। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि हमको अगर एटॉमिक नंबर पता है तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, हमने दो चीज निकाल ली, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, प्रोटॉन निकाल लिया। अब बचा हमारा सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा मास नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, मास नंबर का फॉर्मूला क्या है? तो मास नंबर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ है? हमको मास नंबर पता है,
कि इसको मास नंबर बोलते हैं, तो इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे हम यहाँ। कितनी है इसकी वैल्यू? 23 इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से हमको एक चीज़ तो पता है, वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? 11, प्लस इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा 23 माइनस 11, जो कि सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 12। ठीक है, तो हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा कितना? 12। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। करते हैं एक और एग्जाम्पल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसका स्क्रीनशॉट अगर ले लिया है तो अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है वो है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, तो हमको हाइड्रोजन के लिए निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो निकाल के देखते हैं। हमको पता है कि एटॉमिक नंबर, ये न्यूट्रल है। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि न्यूट्रल है कि नहीं है। तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर न्यूट्रल है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही होगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1। ठीक है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा? 1। ठीक है, मैं बार बार पूरा एटॉमिक नंबर नहीं लिखूंगा क्योंकि उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं उसको Z ही लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, प्रोटॉन निकाल लिया, बचा है हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे मास नंबर। ठीक है, तो मास नंबर का फॉर्मूला क्या है कि मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हमको मास नंबर पता है वो कितना है? 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है वो है 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको निकालना है। तो जब हम निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 आ गई, मतलब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 0। ठीक है, तो हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है कितना? 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सारे एलिमेंट देगा, पूछेगा कि किसमें जो न्यूट्रॉन है वो 0 होता है। तो हमको पता होना चाहिए वो कौन सा है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हम करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। तो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। ठीक है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हुआ? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2। ठीक है, इसका मास नंबर कितना हो गया? तो इसका मास नंबर हो गया 4। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। तो हमको पता है जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स किसके हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब इसका एटॉमिक नंबर हमको पता है, जो नीचे वाला होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2। अगर हीलियम का एटॉमिक नंबर हो गया 2 तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया? 2। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना हो गया? 2। ठीक है, तो हमने दो चीज़ निकाल ली, एक हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक हमने प्रोटॉन निकाल लिया। क्या बचा हमारा न्यूट्रॉन। अगर हमको न्यूट्रॉन निकालना है तो हमको यूज़ करना पड़ेगा मास नंबर का फॉर्मूला। मास नंबर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन।
ठीक है, मास नंबर निकालने के लिए हमको मास नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मास नंबर है 4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है प्लस प्रोटॉन कितना दिया हुआ है 2। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है वो भी हमारा 2 आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कार्बन। ठीक है, इसको आप पहले सॉल्व कीजिए। तो अगर कार्बन के लिए निकालना है तो हमको से पता चल रहा है कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसका मास नंबर है 12। ठीक है, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है कि जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है तो एटॉमिक नंबर इक्वल्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है कितना 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 6 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लिया तो सिर्फ और सिर्फ बचा हमारा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए यूज़ करना पड़ेगा मास नंबर का फॉर्मूला, जो कि होता है मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या क्वेश्चन में मास नंबर दिया हुआ है, तो हाँ ये है हमारा मास नंबर। तो मास नंबर की जगह रखेंगे 12 इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी हमने निकाला वो है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको निकालना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 12 माइनस 6 जो कि हो गया 6। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया हमारा 6, प्रोटॉन आ गया 6 और न्यूट्रॉन भी आ गया कितना 6। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमको निकालना है ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है कि फाइंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फॉर दिस एलिमेंट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमको क्या क्या चीज़ पता है। तो पहली चीज़ जो हमको पता है वो है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, वो है 8। ठीक है, और क्या पता है हमको, और हमको पता है इसका मास नंबर जिसको जो कि है 16। ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कि एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कि मतलब जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही होगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही होगा उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका एटॉमिक नंबर अगर 8 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 8 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा 8। ठीक है, तो हमको इलेक्ट्रॉन पता चल गया, प्रोटॉन पता चल गया। अब हमको क्या निकालना है, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मास नंबर हमको दिया हुआ है, यहाँ पे मास नंबर दिया हुआ है कितना है 60 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन।
नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी हमने निकाला, हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 8, जो कि आएगा 8। ठीक है, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होता है 8। एक लास्ट एग्जांपल करेंगे, वो है मैग्नीशियम का। ठीक है, लास्ट देखते हैं, एक लास्ट एग्जांपल मैग्नीशियम का। ठीक है, तो मैग्नीशियम का देखते हैं। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, कितना है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, 12। मैग्नीशियम का मास नंबर दिया हुआ है। मैग्नीशियम का मास नंबर कितना है, 24। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल है तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही होगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना ही होगा उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो अगर इसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना आएगा, 12, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना आएगा, 12। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गया। हमको सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे मास नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हमको मास नंबर दिया हुआ है कितना है, 24। नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी अपन ने ऊपर नहीं निकाला, प्लस क्या बच गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए सॉल्व करेंगे तो होगा 24 माइनस 12, जो कि आएगा 12। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 12, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना आएगा, 12। ठीक है, तो ये सारे केसेस तब हैं जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तब का केस है। अब अपन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम प्लस, और यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम माइनस। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं ये कैसा है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसको हम बोल रहे हैं न्यूट्रल। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, सोडियम का कैटायन। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये है एनायन। ठीक है, अब इसमें हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, देखते हैं। तो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और ये न्यूट्रल है। हमको पता है कि जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही क्या होगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना होगा इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 11। ठीक है, क्योंकि ये न्यूट्रल है तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन होगा, तो प्रोटॉन भी कितना आएगा, 11। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकल गया, हमको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम मास नंबर यूज़ करते हैं कि मास नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसका मास नंबर होता है 23, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन हमको निकालना है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 23 माइनस 11, जो कि हो जाएगा 12। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन है 12। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके लिए सोडियम प्लस। ठीक है, जब सोडियम प्लस नहीं था,
ठीक है, जब सोडियम था, सिर्फ और सिर्फ सोडियम था, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल थे। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब है कि यहाँ से बाहर क्या निकला होगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा। ठीक है, तभी इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आया है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तब हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर माइनस जितना भी चार्ज है, +1 है तो सॉरी एक चार्ज है तो इसमें कितना माइनस कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम इसके एटॉमिक नंबर से एक माइनस कर देंगे, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, पर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी कितना आएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी आएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अनबैलेंस है, इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 है, और प्रोटॉन कितना है, 11 है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्या है, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रोटॉन है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन है, मतलब कौन सा चार्ज जाता है, पॉजिटिव चार्ज जाता है, इसलिए इसके ऊपर चार्ज क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव लगा हुआ है। ठीक है, वैसे इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज मतलब जब कोई भी चार्ज नहीं था तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों कैसे थे, इक्वल थे, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया है, ठीक है, ऐड हुआ है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो इसमें जब नेगेटिव चार्ज है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, Z+1। ठीक है, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन में माइनस करेंगे और माइनस है तो इलेक्ट्रॉन में प्लस करेंगे, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 11 + 1 जो कि होता है 12। ठीक है, पर अभी भी यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने का उतना ही रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा, 11 रहेगा। ठीक है, सिर्फ न्यूट्रल के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और जैसे ही उसके ऊपर कोई भी चार्ज आ गया, जैसे यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो फिर वो केस एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 11। ये तो ज़्यादा क्या है, ज़्यादा हमारा है एक एक्स्ट्रा क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है, माइनस चार्ज लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हमको इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये 3 अलग अलग केसेस हैं इसके, कि क्या पॉजिटिव है तो क्या करना है, अगर पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा, और अगर नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, न्यूट्रल वाले केस से अलग ही। आज के लिए इतना ही, बाकी इसको और डिस्कस करेंगे अगले वीडियो।